अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अवैस अमजद और आज मैं बीएससी के मैथमेटिकल मेथड्स बाय एसएम यूसुफ का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है लेप्लास ट्रांसफॉर्म। लेप्लास दरअसल एक फिज़िसिस्ट और मैथमेटिशियन का नाम है जिसने ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन बनाया था। और ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि हम एक वेरिएबल को एक डोमेन से दूसरी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम एक वेरिएबल को एक डोमेन से दूसरी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म को। लेप्लास ट्रांसफॉर्म को पढ़ने से पहले, समझने से पहले हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में रिवाइज़ करना पड़ेगा। हम ये पढ़ चुके हैं कि एक फंक्शन उस वक़्त कंटिन्यूस होता है जब उस पर राइट लिमिट और लेफ़्ट लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट दोनों का जवाब सेम आ जाए। अगर हमारे पास कोई फंक्शन f दिया गया है, उस पर अगर हम एक लिमिट अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज कि वो लिमिट है लिमिट x अप्रोचेस टू a फ्रॉम राइट साइड f इंटू x, ये बराबर आ जाती है लिमिट x अप्रोचेस टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड f इंटू x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a f इंटू x। अगर इन तीनों का रिज़ल्ट हमारे पास सेम आ जाए, सपोज डैट कि हम बोल देते हैं 2, इसका रिज़ल्ट आया और इसका जवाब भी हमारे पास 2 आ गया है और इसका भी हमारे पास 2 आ गया है, तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो इस तरह के फंक्शन का ग्राफ कुछ यूँ बनता है। ऐसा ग्राफ होता है जिसमें कोई ब्रेक नहीं होती। यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी, और ये ग्राफ जो बनेगा उसमें कोई ब्रेक नहीं होगी। अगर ब्रेक होगी तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा करते हैं, ये हमारे पास एक ग्राफ है, वो फंक्शन कुछ इस तरह से है, तो इस तरह के फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर हम ओवरऑल हम इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हमें डिसकंटिन्यूटी मिली है। अभी हम चलते हैं एक नई टर्म के बारे में जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म में बहुत इम्पोर्टेंट है। वो टर्म है पीस वाइज कंटिन्यूस। तो चलिए हम पहले देखते हैं पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन को समझने के लिए ये ग्राफ पर नज़र लगाएं। इस ग्राफ को जब हम देखें तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर जाके ये ब्रेक हो रहा है। जिन पॉइंट्स पर जाके ये ग्राफ ब्रेक हो रहा है, डेफिनेटली वहाँ पर हमें डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। अब यहाँ पर अगर हम इंटरवल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई सा फंक्शन है जिसका हमें ये ग्राफ मिला है और वो फंक्शन इस इंटरवल पर है ए बी पे, हम इसको ए से बी इंटरवल को हम सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं। हम इसको बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं T1 और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं T2। तो इस तरीके से हमारे पास ये सब इंटरवल्स मिल गए हैं। ए से T1 एक सब इंटरवल मिल गया, दूसरा इंटरवल यहाँ से यहाँ तक हमारे पास मिल गया T1 से T2। इसी तरह से हमारे पास तीसरा मिल गया T2 से B, हमारे पास इंटरवल मिल गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस पॉइंट पर अगर हम देखें इस पॉइंट T1 पर, तो अगर हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये हाइट मिलती है, ये वाली हाइट मिलती है। और अगर हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमें डिफरेंट हाइट मिली है। चूँकि हाइट डिफरेंट है, लिहाजा फंक्शन हमारे पास, हम ये कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट यहाँ पर सेम नहीं है। अगर यहाँ पर वो सेम नहीं है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन यहाँ पर डिसकंटिन्यूस है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम इस पॉइंट T2 पर अगर हम लेफ़्ट हैंड लिमिट अप्लाई करें तो लेफ़्ट हैंड लिमिट हमें इस हाइट पर मिलेगी, और राइट हैंड लिमिट अगर हम अप्लाई करें तो वो हमें इस हाइट पर मिल रही है। अब ये हाइट में डिफरेंस है,
तो डेफिनेटली यहाँ पर भी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम नहीं मिलेगी। अब जब दोनों लिमिट्स हमारे पास सेम नहीं मिलेंगी तो इस पॉइंट पर भी फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। लेकिन जब हम इसके सब इंटरवल्स की बात करते हैं तो सब इंटरवल्स पे ये फंक्शन हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है। और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं फंक्शन को तो ओवरऑल फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूस है। इस तरीके के फंक्शन को हम पीस वाइज कंटिन्यूस कहा जा सकता है। हम इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। चलिए अब चलते हैं हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन की तरफ। लेप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को देखते हैं। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। तो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन क्या है वो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। डिफाइंड ऑन द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ। एफ हमारे पास कोई सा भी ऐसा फंक्शन है जिसको हमने चेंज करना है, जिसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है। डिनोटेड बाय एल ऑफ एफ इज़ द फंक्शन एफ। ये कैपिटल एफ है, ये वो फंक्शन है जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमें मिला है। डिफाइंड बाय दिस नोटेशन प्रोवाइडेड दैट द इम्प्रॉपर इंटेग्रल इन वन कन्वर्जेस। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन ज़रूरी है कि हम ये पहले डिस्कस करें कि जो इंटेग्रल हमने लेना है वो इंटेग्रल कौन सा है। जो इंटेग्रल हम यहाँ पर ले रहे हैं वो इंटेग्रल है इम्प्रॉपर इंटेग्रल। इम्प्रॉपर इंटेग्रल क्या होता है, ऐसा इंटेग्रल होता है जिसमें हमारे पास जो लिमिट है वो इन्फिनिटी होती है। तो हम दूसरी चीज़ जो हमने देखनी है वो ये देखनी है कि ये इंटेग्रल जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो जवाब है, हमारा जो रिज़ल्ट है, जो कंक्लूजन हमने ड्रा किया है, जो फाइनल रिज़ल्ट जहाँ तक हम पहुँचे हैं वो कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज का मतलब क्या है, कन्वर्ज का मतलब ये है कि हमारे पास कोई सभी उसकी फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो हम जानते हैं, जहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम इस्तेमाल क्यों करते हैं और ये किस तरह से एक वेरिएबल की डोमेन को दूसरी वेरिएबल में, एक वेरिएबल को एक डोमेन से दूसरी डोमेन में कन्वर्ट करती है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक डोमेन है, एक फंक्शन है, उसकी ये डोमेन है और वो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ टी, वो इस डोमेन में है। अगर हम यहाँ पर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो ये अपनी डोमेन चेंज कर लेगा। फॉर एग्जांपल इस डोमेन से ये इस डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा एफ इंटू एस में। तो जो प्रोसीजर, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने यूज़ करना है उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर हमारे पास जो एफ ऑफ टी है ये हमारे पास कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है। लेट्स सपोज कि हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ टी हमारे पास 1 हो सकता है। एफ ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास टी की पावर n हो सकती है, कोई सा भी हमारे पास इसकी वैल्यू हो सकती है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे दूसरी डोमेन में तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन मिलेगा वो एफ ऑफ एस मिलेगा। ये जो एफ ऑफ एस है, कैपिटल एफ ऑफ एस, ये इक्वल किसको होता है, 0 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस एस टी। यहाँ पर हम वो फंक्शन लिखेंगे जिसको हमने चेंज करना है। अच्छा, ये हमारे पास इस एफ ऑफ एस की वैल्यू ये वाली होती है और जो हमारे पास रिजल्ट निकलेगा वो कुछ भी हो सकता है, वो पी ओवर क्यू के फॉर्म में होगा। कोई सा भी हमारे पास पी ओवर क्यू के फॉर्म में मिलेगा। फॉर एग्जांपल 1 ओवर एस मिल जाएगा, 1 ओवर एस स्क्वायर मिल जाएगा, वॉट एवर। चलिए अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ और एग्जाम्पल 1 हमारे पास है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1। तो इसका सोल्यूशन हम कुछ इस तरह से करेंगे। एफ ऑफ टी हमारे पास वो फंक्शन है जिस पर हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। तो लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 ऑन द इंटरवल 0 to infinity, देन
लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को जब भी आपने लिखना है तो डिनोट उसको कुछ इस तरीके से करना है। ये एल आपने लिख देना है, एल फॉर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पर हम ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे। यहाँ पर वो फंक्शन लिखेंगे जिस फंक्शन को हमने ट्रांसफॉर्म करना है, जिसकी हमने डोमेन चेंज करनी है, इज इक्वल टू। अब लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा, एल वैसे लिख दिया। एफ ऑफ टी की जगह पर हमारे पास वैल्यू 1 है तो इसकी जगह पर हम 1 लिख देंगे। अब हमें ये पता है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एज वी नो, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास जो नया फंक्शन हमें मिलता है एफ ऑफ एस, वो बराबर होता है इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पर हम एफ ऑफ टी की जगह पर इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। 0 टू इन्फिनिटी हम वैसे ही लिखेंगे, ए की पावर माइनस एस टी वैसे ही लिखा, और इस एफ ऑफ टी की जगह पर हम लिख देंगे इसकी वैल्यू जो कि हमें दी गई है 1 डी टी साथ वैसे ही आ जाएगा। अब जब 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही चीज़ वापस मिल जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी माइनस एस टी डी टी। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन इसकी बहुत आसान है। फंक्शन को हम एज इट इज़ पहले वैसे ही लिख लेंगे, ए की पावर माइनस एस टी, फिर बाद में जो इसकी पावर है उसका डेरिवेटिव लेंगे टी के लिहाज से, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस एस। तो यहाँ पर हम साथ इसकी लिख देंगे लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये माइनस 1/s को हम बाहर निकाल लेते हैं, 1/s बाहर आ गया, बाकी हमारे पास बचा 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट अप्लाई हम किस तरह से करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस 1/s वैसे ही लिखा, यहाँ पर हम लिख देते हैं e की पावर माइनस एस इंटू अपर लिमिट माइनस e की पावर माइनस एस इंटू लोअर लिमिट। अब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो माइनस 1/s वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा e की पावर माइनस e की पावर 0। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, माइनस 1/s वैसे ही लिखा। इस फंक्शन को हम यूँ लिख सकते हैं 1/a की पावर इन्फिनिटी माइनस किसी भी फंक्शन की अगर पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, उसकी जगह पर हम 1 लिख देंगे। तो a की पावर इन्फिनिटी हमारे पास इन्फिनिटी बन जाएगी, और 1/इन्फिनिटी हमारे पास होता है 0। तो माइनस 1/s हम वैसे ही लिखेंगे, 1/इन्फिनिटी की जगह पर आ जाएगा 0, माइनस 1 वैसे ही आ गया। मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा माइनस 1/s। तो माइनस 1/s इंटू माइनस 1, तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मिलेगा 1/s। तो यहाँ से हमें ये चीज़ भी मिल गई है, प्रोवाइडेड दैट s इज़ ग्रेटर दैन 0। तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपने ये बात याद रखनी है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जब आप डोमेन चेंज करेंगे तो डोमेन चेंज करके जो हम वेरिएबल यहाँ पर यूज़ करते हैं s, ये s जो है वो हमेशा 0 से बड़ा ही होता है। तो ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ।